अध्याय 3। आप कहाँ रहते हैं? तो आप बरसों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप अब भी सीढ़ी के निचले सिरे के करीब हो या फिर संभवतः शिखर के नज़दीक पहुंचने में कामयाब हो गए हों। वैसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप सीढ़ी पर कहाँ हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है जिसे आप सीढ़ी पर चढ़ने के काम में इतनी सारी मेहनत और समय लगाने से पहले पूछना भूल गए। आपकी सीढ़ी रखी कहाँ है? जैसा स्टीफन आर कवी ने बताया है, यदि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उस पर कितनी तेज़ी से चढ़ते हैं या कितनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब होते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि आप बस 1 मिनट के लिए सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दें, जिस पायदान पर हों वहीं रुक जाएं और गौर से देखें कि आपकी सीढ़ी कहाँ रखी है। और जहाँ यह है, यदि आप उस जगह से खुश नहीं हैं तो यह पता लगाएं कि आप उसे हटाकर किस दीवार से टिकाना चाहते हैं। आप जो पैसा बनाते हैं वह कैसे बनाते हैं? अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इस बात से पता चलती है कि वे कितना ज़्यादा कमाते हैं या उनके पास कितनी ज़्यादा संपत्ति है, या इन दोनों का ही कोई तालमेल। बेशक आर्थिक स्थिति के समीकरण में ये दोनों ही बातें कुछ हद तक शामिल हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमीर वह होता है जो हर साल $1 मिलियन से अधिक कमाता है। हर महीने लगभग तिरासी तीन सौ तैंतीस $83,333 या प्रति सप्ताह लगभग $20,000। और गरीब वह होता है जो साल भर में $25,000 से कम कमाता है। लेकिन इस बात को अनदेखा ना करें कि आपकी आमदनी की गुणवत्ता उसकी मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दूसरे शब्दों में, सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बल्कि यह भी है कि आप उसे कैसे कमाते हैं। पैसा आता कहाँ से है? दरअसल कैश फ्लो के 4 अलग-अलग स्रोत होते हैं। हर स्रोत दूसरे से बहुत अलग होता है। प्रत्येक स्रोत एक बिल्कुल अलग जीवन शैली को परिभाषित और तय करता है। आप चाहे कितना ही पैसा कमाते हो। रिच डैड पुअर डैड प्रकाशित होने के बाद मैंने आमदनी के इन 4 विभिन्न संसारों की व्याख्या करने के लिए एक पुस्तक लिखी। कई लोगों का मानना है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट नामक यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। कारण यह है कि यह पुस्तक उन मुद्दों की तह तक जाती है जिन्हें समझना उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में सच्चा परिवर्तन करने को तैयार हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अर्थ है नगद आमदनी उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत। मिसाल के तौर पर, एक कर्मचारी नौकरी में किसी दूसरी कंपनी या व्यक्ति के लिए काम करके पैसा कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने लिए काम करके पैसा कमाते हैं, चाहे वे अकेले काम करें या अपने छोटे व्यवसाय के माध्यम से। व्यवसाय का मालिक आमदनी प्राप्त करने वाली किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है, जिसकी आम परिभाषा यह है कि उसमें 500 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हो। निवेशक अपने विभिन्न निवेशों से धन कमाते हैं। दूसरे शब्दों में, पैसा और अधिक पैसा उत्पन्न करता है। ई बराबर कर्मचारी, एस सेल्फ एम्प्लॉयड या छोटा व्यापारी, बी बराबर व्यवसाय का स्वामी, आई बराबर निवेशक। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? दूसरे शब्दों में, अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर आमदनी आपको किस क्वाड्रेंट से प्राप्त होती है? ई क्वाड्रेंट। हम में से अधिकांश लोग ई क्वाड्रेंट के भीतर ही सीखते हैं, जीते हैं, प्रेम करते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। हमारे शिक्षा तंत्र और संस्कृति में शैशव काल से मृत्यु तक हमें यही प्रशिक्षण मिलता है कि हम ई क्वाड्रेंट के भीतर कैसे जिएं। इस संसार का कार्यकारी दर्शन वही है जो मेरे गरीब डैडी, मेरे वास्तविक पिता, ने मुझे सिखाया था, और जो बड़े होते समय शायद आपने भी सीखा होगा। स्कूल जाओ, जमकर पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ और किसी बेहतरीन कंपनी में बढ़िया लाभ देने वाली कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। एस क्वाड्रेंट। कुछ लोग अधिक स्वतंत्रता के इच्छुक होते हैं
और अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। इस इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से लोग ई क्वाड्रेंट को छोड़कर एस क्वाड्रेंट में पलायन कर जाते हैं। यही वह जगह है जहां लोग अपने दम पर कुछ करने और अमेरिकी सपने को साकार करने का निर्णय लेते हैं। एस क्वाड्रेंट में आमदनी के ढेरों जरिए होते हैं। जीवन की शुरुआत कर रहे किशोर, फ्रीलांस बेबी सिटर या लैंडस्केपर से लेकर ऊंची आमदनी वाले वकील, परामर्शदाता और सार्वजनिक वक्ता तक सभी लोग इस क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन आप चाहे $8 प्रति घंटा कमा रहे हो या $80,000 प्रति वर्ष, एस क्वाड्रेंट आमतौर पर एक सुनहरा जाल होता है। नौकरी छोड़ते वक्त शायद आपने सोचा होगा कि आप अपने बॉक्स के चंगुल से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में हुआ यह कि सिर्फ आपने बॉस बदला है। सही मायनों में आप अब भी कर्मचारी ही हैं। एकमात्र अंतर यह है कि अब जब आप अपनी समस्याओं के लिए अपने बॉस को दोष देना चाहते हैं, तो वह बॉस आप स्वयं होते हैं। एस क्वाड्रेंट में जीना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें आपको कोई धन्यवाद नहीं देता। यहाँ हर कोई आपको छीलने की कोशिश करता है। सरकार आपको छीलती है। सप्ताह में एक दिन की कमाई आपको कर में देनी होती है। आपके कर्मचारी आपको छीलते हैं। ग्राहक आपको चूना लगाने की कोशिश करते हैं और आपका परिवार आपकी आलोचना करता है क्योंकि आप काम से कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। आप ले भी कैसे सकते हैं? अगर आपने छुट्टी ली तो आपका धंधा मारा जाएगा। आपके पास ज़रा भी खाली समय नहीं होता क्योंकि अगर आप खाली बैठे तो व्यवसाय में आमदनी नहीं होगी। सच्चे मायनों में एस का अर्थ होता है गुलामी, स्लेवरी। वास्तव में आप अपने व्यवसाय के मालिक नहीं, आपका व्यवसाय आपका मालिक है। बी क्वाड्रेंट। बी क्वाड्रेंट वह स्थान है जहां लोग बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी करते हैं। एस व्यवसाय और बी व्यवसाय में अंतर यह होता है कि अपने एस व्यवसाय के लिए आप काम करते हैं, जबकि आपका बी व्यवसाय आपके लिए काम करता है। मेरे पास कई बी व्यवसाय हैं जिसमें निर्माण, रियल एस्टेट, खनन कंपनियां और अन्य कई व्यवसाय शामिल हैं। जो लोग बी क्वाड्रेंट में जीते हैं और काम करते हैं, उन पर मंदी का खास असर नहीं होता क्योंकि अपनी आमदनी के स्रोत पर उनका पूरा नियंत्रण होता है। आई क्वाड्रेंट। यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। मेरे अमीर डैडी ने मोनोपोली, व्यापार, खेल के ज़रिए मुझे आई क्वाड्रेंट में जीना सिखाया था और हम सभी जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। 4 हरे मकान, एक लाल होटल। 4 हरे मकान, एक लाल होटल। नौकरियां बदलने का अर्थ क्वाड्रेंट बदलना नहीं है। अब ज़रा मुझे यह स्पष्ट करने दें कि इन क्वाड्रेंट्स को समझना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आपने कितनी बार देखा है कि कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के बारे में शिकायत करता है, फिर वह नौकरी बदल लेता है, लेकिन कुछ साल बाद आपको दोबारा वही पुरानी शिकायतें सुनने को मिलती है। मैं काफ़ी समय से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जब भी मेरी तनख्वाह बढ़ती है तो हर बार और खर्च बढ़ जाने के कारण यह बराबर हो जाती है। मैं खाली स्थान भरें यह करना चाहूँगा, लेकिन जीवन के इस दौर में दोबारा कॉलेज जाकर कोई नया पेशा नहीं सीख सकता। यह नौकरी घटिया है, मेरा बॉस घटिया है, जीवन घटिया है, आदि आदि। ये और इन्हीं जैसी दर्जनों अन्य बातें बताती हैं कि वह व्यक्ति फंसा हुआ है। वैसे दरअसल वह किसी खास नौकरी में नहीं, बल्कि एक खास क्वाड्रेंट के चंगुल में फंसा हुआ है। समस्या यह होती है कि ज़्यादातर मौक़ों पर जब लोग अपने जीवन में सचमुच कोई परिवर्तन करते हैं, तो वे बस अपनी नौकरी बदलते हैं, जबकि उन्हें क्वाड्रेंट बदलना चाहिए था। अधिकांश लोग बाएं हाथ वाले हिस्से ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहते हैं। हम यहीं पर बड़े होते हैं और जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हमें बताया जाता है कि अच्छे ग्रेड लाओ ताकि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन आपके ग्रेड से बी क्वाड्रेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका बैंकर आपका रिकॉर्ड कार्ड नहीं देखता, ना ही वह देखना चाहता है। वह तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना चाहता है।
नौकरी के इन पुराने तंत्रों को तोड़ना और अपनी खुद की आमदनी के नए स्रोत उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप आर्थिक तूफान से मुकाबला करने की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सालाना आमदनी को तय करने के लिए आप किसी बॉस या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं होते। अब इसे आप खुद तय करते हैं। कम से कम 80% लोग इस रेखा चित्र के बाएं हिस्से में जीते हैं, खास तौर पर ई क्वाड्रेंट में। हमें सिखाया जाता है कि हमें सुरक्षा यही मिलेगी। दूसरी ओर दाएं हाथ के हिस्से बी और आई क्वाड्रेंट्स में स्वतंत्रता का वास होता है। यदि आप उस हिस्से में जीना चाहते हैं तो आप इसे संभव बना सकते हैं, लेकिन यदि आप बाएं हिस्से वाले की तुलनात्मक सुरक्षा चाहते हैं तो मैं यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ वह शायद आपके लिए नहीं है। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आप किस क्वाड्रेंट में रहते हैं? आप किस क्वाड्रेंट में रहना चाहते हैं? अध्याय 3 समाप्त। अध्याय 4 आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्य। 4 क्वाड्रेंट्स महज 4 अलग अलग व्यावसायिक तंत्र ही नहीं है, ये तो 4 अलग अलग मानसिकताओं के सूचक हैं। आप अपनी बुनियादी आमदनी किस क्वाड्रेंट से कमाने का चुनाव करते हैं, उसका बाहरी परिस्थितियाँ, आपकी शिक्षा, प्रशिक्षण, अर्थव्यवस्था या आपके आसपास उपलब्ध अवसरों से बहुत कम संबंध है। इसका ज़्यादा संबंध तो इस बात से है कि आप बुनियादी तौर पर कौन हैं, आपकी शक्तियाँ, कमज़ोरियाँ और मूलभूत रुचियाँ। इसका संबंध तो आपके बुनियादी आर्थिक जीवन मूल्यों से है। यही बुनियादी विभिन्नताएं हमें अलग अलग क्वाड्रेंट्स के प्रति आकर्षित या विकर्षित करती हैं। इसे समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि ई या एस क्वाड्रेंट को छोड़कर बी क्वाड्रेंट में पहुंचना उतना सरल नहीं है जितना कि पोस्ट ऑफिस जाकर अपना पता बदलने का फॉर्म भरना। आप न सिर्फ वह बदलते हैं जो आप करते हैं, बल्कि बहुत ही सच्चे मायने में आप खुद को भी बदलते हैं, या कम से कम अपने सोचने के तरीके को तो बदल ही लेते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को कर्मचारी बने रहना अच्छा लगता हो, लेकिन बाकी लोग इससे नफ़रत करते हैं। कुछ लोग कंपनियों के मालिक तो बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें चलाना नहीं चाहते। कुछ लोगों को निवेश से प्रेम होता है, जबकि दूसरों को इसमें पैसा गंवाने का जोखिम ही जोखिम नज़र आता है। हम में से अधिकांश लोगों में भी सभी प्रवृत्तियां कम या अधिक मात्रा में मौजूद रहती है। इस बात पर गौर करना भी महत्वपूर्ण है कि आप इन चारों क्वाड्रेंट्स में ही अमीर या गरीब बन सकते हैं। हर क्वाड्रेंट में लोगों ने करोड़ों कमाए हैं और ऐसे भी लोग हैं जो हर क्वाड्रेंट में दिवालिये हुए हैं। यह बात गांठ बांध लें कि किसी क्वाड्रेंट में रहने भर से ही आपकी आर्थिक सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती। लोगों की बातचीत सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि वे किस क्वाड्रेंट में रहते हैं। जब मैं 9 साल का था तो अपने अमीर डैडी के साथ बैठने लगा था। जब वे कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उनका इंटरव्यू लेते थे। इन इंटरव्यूज़ से मैंने यह सीखा कि शब्दों के माध्यम से लोगों के बुनियादी जीवन मूल्यों को कैसे समझा जाए। मेरे अमीर डैडी कहते थे कि वह जीवन मूल्य उनकी आत्माओं से निकलते थे। यहाँ हर क्वाड्रेंट से निकलने वाले कुछ प्रमुख वाक्य दिए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक के बुनियादी जीवन मूल्य का एक रेखाचित्र भी है। ई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। मैं एक सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूँ जिसमें अधिक तनख्वाह मिले और उसके अलावा उत्कृष्ट लाभ भी मिलते हों। ई क्वाड्रेंट में रहने वाले व्यक्ति का बुनियादी जीवन मूल्य होता है सुरक्षा। हो सकता है कि आप किसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और आपको मोटी तनख्वाह मिलती हो, लेकिन इसके बावजूद आपके बुनियादी जीवन मूल्य कंपनी के गेटकीपर जैसे ही हो, जिसे आपसे 10 गुना कम तनख्वाह मिलती है। ई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति, चाहे वो गेटकीपर हो या प्रेसिडेंट, अक्सर ऐसे शब्द
सोचता या कहता है, मैं फ़ायदों वाली किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, या ओवर टाइम के लिए हमें कितना पैसा मिलेगा, या हमें कितनी संवैतनिक छुट्टियाँ मिलेंगी। जब मैं ई क्वाड्रेंट वाले किसी व्यक्ति से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे व्यवसाय शुरू करना अच्छा लगता है, तो वह अक्सर ऐसी टिप्पणी करता है, वह तो ठीक है, लेकिन क्या इसमें जोखिम नहीं है? हम सभी जीवन को अपने बुनियादी जीवन मूल्यों के चश्मे से देखते हैं। मुझे जो चीज़ रोमांचक लगती है, हो सकता है वह किसी दूसरे को डरावनी लगे। इसलिए ई और एस क्वाड्रेंट के लोगों के साथ रहते वक्त मैं आमतौर पर मौसम, खेल या टेलीविज़न कार्यक्रमों के बारे में ही बातचीत करता हूँ। एस क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें। एस क्वाड्रेंट के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है स्वतंत्रता। वे अपना मनपसंद काम करने के लिए स्वतंत्रता चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है, मैं नौकरी छोड़कर अपना खुद का काम धंधा शुरू करने जा रहा हूँ, तो समझ लीजिए वह ई क्वाड्रेंट से एस क्वाड्रेंट की ओर कदम बढ़ा रहा है। एस क्वाड्रेंट में छोटे व्यापारी, किराना दुकानों के मालिक, विशेषज्ञ और परामर्शदाता आते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक मित्र अमीरों के घरों में बड़े स्क्रीन वाले टेलीविज़न, फ़ोन सिस्टम्स और सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाता है। अपनी मदद के लिए उसने 3 कर्मचारी रख लिए हैं और वह सिर्फ इन 3 लोगों का बॉस बनकर ही खुश है। वह पक्का और मेहनती एस है। रियल एस्टेट एजेंट्स, बीमा ब्रोकर्स आदि कमीशन पे काम करने वाले सेल्स पीपल भी एस क्वाड्रेंट्स में ही आते हैं। एस क्वाड्रेंट्स में पेशेवर लोग भी भरे पड़े हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट्स जो किसी बड़ी चिकित्सीय, कानूनी या अकाउंटिंग कंपनी में काम ना करते हो। एस क्वाड्रेंट्स में रहने वाले लोग अक्सर अपने दिमाग या हाथों के काम पर बहुत गर्व करते हैं। यदि उनका कोई सूत्र वाक्य होता है तो वह ऐसा होता, कोई भी इसे मुझसे बेहतर तरीके से नहीं करता है, या फिर वह होता है, मेरा तरीका ही सबसे सही है। बहरहाल, स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे उनका प्रायः यह दिखेगा कि व्यवसाय के प्रति उस व्यक्ति की नीति में विश्वास का अभाव है। उसकी यही नीति जीवन के प्रति भी होती है, क्योंकि हम जिस प्रकार अपने व्यवसाय को देखते हैं उसी से पता चलता है कि हम हर चीज़ को किस प्रकार से देखते हैं। एस क्वाड्रेंट के व्यक्ति को प्रायः कमीशन मिलता है या फिर किसी काम में लगे समय के आधार पर भुगतान मिलता है। मिसाल के तौर पर इस क्वाड्रेंट्स का व्यक्ति इस प्रकार के शब्द कह सकता है, मेरा कमीशन कुल खरीदी के भाव का 6% है, या मेरी फ़ीस $100 प्रति घंटा है, या लागत के अलावा मैं 10% फ़ीस लेता हूँ। जब भी मैं ई या एस क्वाड्रेंट के किसी व्यक्ति से मिलता हूँ जिसे बी क्वाड्रेंट में रूपांतरण करने में मुश्किल आ रही होती है, तो मुझे आमतौर पर ऐसा व्यक्ति दिखता है जिसकी तकनीकी या प्रबंधन योग्यताएं तो बेहतरीन है, लेकिन उसमें नेतृत्व की योग्यता का बहुत अभाव है। मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, यदि आप किसी टीम के लीडर हैं और साथ ही टीम के सबसे स्मार्ट व्यक्ति भी हैं, तो आपकी टीम संकट में है। एस क्वाड्रेंट वाले लोग प्रायः टीमों के साथ ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते। उनमें थोड़ा अहम की समस्या भी हो सकती है। एस से बी क्वाड्रेंट में छलांग लगाने के लिए आपको तकनीकी नहीं बल्कि नेतृत्व योग्यताओं में ऊंची छलांग लगाने की ज़रूरत होती है। जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, असली दुनिया में ए ग्रेड वाले विद्यार्थी प्रायः सी ग्रेड वाले विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं और बी ग्रेड वाले विद्यार्थी सरकार के लिए काम करते हैं। यदि आपने कभी खुद को यह कहते सुना हो कि अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें, या आप खुद ऐसा सोचते हो, तो शायद यह अच्छा समय है आप अपने इस जीवन दर्शन का गौर से अवलोकन करें। बी क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य। अपनी टीम में शामिल करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ लोगों की तलाश कर रहा हूँ। बी क्वाड्रेंट के लोगों का बुनियादी जीवन मूल्य होता है दौलत बनाना। जो लोग शून्य से शुरुआत करके
बेहतरीन बी क्वाड्रेंट व्यवसाय बनाते हैं वह अक्सर प्रबल उद्देश्य वाले होते हैं। वह बेहतरीन टीम या उत्कृष्ट टीम वर्क को महत्व देते हैं। वह अधिका अधिकाधिक लोगों की सेवा करना चाहते हैं या उनके साथ काम करना चाहते हैं। एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, जबकि बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखना चाहता है जो उनके क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो। हेनरी फोर्ड खुद को अपने से ज़्यादा स्मार्ट लोगों से घिरे रखते थे। प्रायः एस क्वाड्रेंट वाला व्यवसायी कमरे में मौजूद सबसे स्मार्ट या योग्य व्यक्ति होता है, लेकिन यह बी क्वाड्रेंट वाले व्यवसाय के मामले में सच नहीं होता। जब आप बी क्वाड्रेंट के किसी व्यवसाय के मालिक होते हैं तो आपको अक्सर अपने से ज़्यादा चतुर, अनुभवी और सक्षम लोगों से व्यवहार करना पड़ता है। मेरे अमीर डैडी के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, निवेश सलाहकारों और विशेषज्ञों के साथ सफलतापूर्वक बातचीत करते देखता था, जिनमें से कई के पास बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां होती थी। अपने विभिन्न व्यवसायों के लिए पूंजी जुटाते वक्त उन्हें अक्सर ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ता था जो उनसे कहीं ज़्यादा अमीर होते थे। यदि वह इस सूत्र वाक्य के अनुसार जीते, अगर आप कोई काम सही चाहते हैं तो उसे खुद करें, तो वे अंततः पूरी तरह असफल हो जाते। जब आप आमदनी की बात करते हैं तो सच्चा बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति बीसा साबित होता है। वह अपना व्यवसाय छोड़कर कहीं चला भी जाए तो भी उसे आमदनी होती रहती है। दूसरी ओर यदि एस क्वाड्रेंट का व्यक्ति काम करना छोड़ दे तो अधिकांश मामलों में उसकी आमदनी भी रुक जाएगी। इसलिए इसी वक्त आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, अगर मैं आज काम छोड़ना चाहूँ तो इसके बाद मुझे कितनी आमदनी होती रहेगी। यदि आपकी आमदनी 6 महीने या उससे कम वक्त में ख़त्म हो जाती है तो इस बात की संभावना है कि आप ई या एस क्वाड्रेंट में रह रहे हैं। बी या आई क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति वर्षों तक काम न करे तो भी उसे पैसा मिलता रहेगा। आई क्वाड्रेंट के जीवन मूल्य, निवेश पर मुझे कितना लाभ हो रहा है। आई क्वाड्रेंट के लोग जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वह है आर्थिक स्वतंत्रता। निवेशक को यह विचार पसंद होता है कि उसके बजाय उसका पैसा मेहनत करे। निवेशक कई चीज़ों में निवेश करते हैं। वह सोने के सिक्कों, ज़मीन जायदाद, कंपनियां या स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड जैसी कागजी संपत्तियों में निवेश कर सकते हैं। यदि आपकी आमदनी व्यक्तिगत निवेश ज्ञान के बजाय कंपनी या सरकार की पेंशन योजना से होती है तो यह ई क्वाड्रेंट की आमदनी है। दूसरे शब्दों में, आपकी बरसों की सेवा के बदले आपका बॉस या कंपनी आपको अब भी भुगतान कर रही है। आई क्वाड्रेंट का निवेशक इस प्रकार की बातें कह सकता है, मुझे अपनी संपत्तियों पर 20% लाभ हो रहा है, या कंपनी के आर्थिक ब्यौरे दें, या जायदाद पर कितना मेंटेनेंस बाकी है। अलग अलग क्वाड्रेंट्स, अलग अलग निवेशक। आज के संसार में हम सभी को निवेशक बनना चाहिए। बहरहाल हमारी शिक्षा नीति हमें निवेश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सिखाती है। ओह, मैं जानता हूँ कि कुछ स्कूलों में शेयर चुनना सिखाया जाता है, लेकिन यह निवेश नहीं है, यह तो जुआ है। बरसों पहले अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर कर्मचारी म्यूचुअल फंड्स या बचत में निवेश करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था, यदि आप ई, एस या बी में से किसी एक क्वाड्रेंट में सफल हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप आई क्वाड्रेंट में भी सफल होंगे। डॉक्टर प्रायः सबसे बुरे निवेशक होते हैं। अमीर डैडी ने मुझे यह भी बताया है कि अलग अलग क्वाड्रेंट्स वाले लोग अलग अलग तरीक़ों से निवेश करते हैं। मिसाल के तौर पर एस क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति यह कह सकता है, मैं रियल एस्टेट में निवेश नहीं करना चाहता क्योंकि मैं टॉयलेट खरीदने ठीक करने का इच्छुक नहीं हूँ। निवेश की यही चुनौती सामने आने पर बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति कह सकता है, रात को टॉयलेट्स की मरम्मत कराने के लिए मैं किसी अच्छी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की सेवाएं ले सकता हूं। दूसरे शब्दों में,
एस क्वाड्रेंट वाला निवेशक यह सोचेगा कि उसे जायदाद की देखरेख खुद करनी है, जबकि बी क्वाड्रेंट का निवेशक सही देखरेख करवाने के लिए किसी दूसरी कंपनी की सेवाएं लग लेगा। अलग अलग लोग, अलग अलग मानसिकताएं, अलग अलग क्वाड्रेंट्स, अलग अलग जीवन मूल्य। अब तक आपने शायद अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस ओर जा रहा हूँ। ये दरअसल एक बहुत आसान चीज़ तय से तय होता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने रहने का स्थान बदलना होगा। इसके लिए आपको किसी नई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, आपको एक नए पते की ज़रूरत है। यदि आप अपने जीवन और तकदीर पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, यदि आप वास्तविक स्वतंत्रता यानी अपने मनचाहे निशाने लगाने, अपनी दिनचर्या निर्धारित करने, अपने परिवार के साथ और अकेले समय बिताने, अपने मनपसंद काम करने की स्वतंत्रता चाहते हैं, अगर आप वैसा जीवन, जोश भरा, रोमांचकपूर्ण और संतुष्टि भरा जीवन जीना चाहते हैं जिसके लिए आपको इस पृथ्वी पर भेजा गया है, यानी संक्षेप में, अगर आप अमीर बनना और अमीरों जैसा जीवन जीना चाहते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरी जगह पर चले जाएं। अब समय आ गया है कि आप चार्ट के बाएं हिस्से से निकलकर बी और आई क्वाड्रेंट्स में पहुंच जाए। अध्याय 4 समाप्त। अध्याय 5 उद्यमी की मानसिकता। कॉलेज पूरा करने के बाद मैंने एमबीए करने के लिए एक पारंपरिक बिजनेस स्कूल में नाम लिखा लिया ताकि मैं एक प्रशिक्षित और शिक्षित उद्यमी बन सकूं। बहरहाल 9 महीने बाद ही मैंने बिजनेस स्कूल छोड़ दिया। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ से निकलते समय मुझे एमबीए की डिग्री नहीं मिली। आजकल बिजनेस स्कूल्स मुझे अक्सर उद्यमिता की कक्षाओं में विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करने लगे हैं। मुझे शायद यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि कई बार मुझे यह बड़ा अजीब लगता है। ये विद्यार्थी मुझसे जो आम सवाल पूछते हैं वह इस प्रकार के होते हैं: मुझे निवेशक कहाँ मिलेंगे और मैं पूंजी कैसे इकट्ठी करूँगा। मैं ऐसे सवालों को बखूबी समझता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे तब बहुत सताया था जब मैं पारंपरिक नौकरी की सुरक्षा छोड़कर खुद उद्यमी बना था। मेरे पास पैसा नहीं था और कोई भी मेरे व्यवसाय में निवेश नहीं करना चाहता था। बड़ी बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म्स मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही थी। तो मैं बिजनेस स्कूल के इन विद्यार्थियों को क्या जवाब देता हूँ? मैं उनसे कहता हूँ, आप बस इसे कर देते हैं। आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि आपको यह करना ही होता है। यदि आप इसे नहीं करते हैं तो व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं। आज हालांकि मेरे पास पर्याप्त धन है, लेकिन मैं सिर्फ पूंजी जुटाता हूँ। किसी उद्यमी के लिए यह नंबर 1 काम है। हम 3 समूहों से पूंजी जुटाते हैं: ग्राहक, निवेशक और कर्मचारी। उद्यमी के रूप में आपका काम ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए प्रेरित करना है। यदि आपको ग्राहक मिल सके तो आपके प्रोडक्ट्स खरीदने के एवज में आपको पैसे दें, तो आपके निवेशक आपको बहुत सारा पैसा देंगे। और यदि आपके पास कर्मचारी हो तो आपका काम उन्हें दी जाने वाली तनख्वाह से कम 10 गुना अधिक उत्पादन करवाना है। यदि आप अपने कर्मचारियों से उनकी तनख्वाह का 10 गुना उत्पादन नहीं करवा सकते तो आप व्यवसाय से बाहर हो जाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको पूंजी जुटाने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। यह वह जवाब नहीं है जिसकी अधिकतर एमबीए विद्यार्थियों को तलाश होती है। अधिकांश को तो किसी जादुई फॉर्मूले, किसी गोपनीय नुस्खे या अमीर बनने की फटाफट व्यावसायिक योजना की तलाश रहती है। मेरे इस जवाब की उम्मीद तो शायद उनके शिक्षकों को भी नहीं होती, क्योंकि जब मैं ये बात बोलता हूँ तब वह कसमसा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही वह उद्यमिता सिखाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश खुद उद्यमी नहीं होते।
उनके पास तो स्थायी तनख्वाह वाली स्थायी नौकरी होती है और वे लंबे समय तक वही काम करने की उम्मीद करते हैं। मेरा मूल मुद्दा यह नहीं है कि हर व्यवसाय में उन आपको पूंजी जुटानी पड़ती है। वास्तव में जिस बिजनेस मॉडल के बारे में मैं आपको इस पुस्तक में बताने वाला हूँ, उसमें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह काम तो आपको आपके लिए कोई दूसरा पहले ही कर चुका है। लेकिन आपको खुद अपना व्यवसाय खड़ा करना पड़ता है। मेरा मूल मुद्दा यह है कि उद्यमी की इस परिभाषा पर गौर करें। आप चीज़ें घटित करवाते हैं। आप यात्रियों की कतार से बाहर निकलते हैं, बस के अकेले हिस्से तक चलकर जाते हैं और अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। उद्यमी बनने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उद्यमी ही संसार के सबसे अमीर लोग होते हैं। हम कुछ मशहूर उद्यमियों के नाम जानते हैं, जैसे रिचर्ड ब्रांसन और डोनाल्ड ट्रंप, ओपरा विनफ्री और स्टीव जॉब्स, रूपर्ट मर्डॉक और टेड टर्नर। लेकिन सबसे दौलतमंद उद्यमी वह लोग हैं जिनके बारे में आपने और मैंने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। वे शांति से अपना अमीर जीवन जीते रहते हैं। मैंने अक्सर लोगों को बहस करते सुना है, उद्यमी पैदा होते हैं या उन्हें बनाया जा सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि खास लोग ही उद्यमी बन सकते हैं या इसके लिए किसी जादुई चीज़ की ज़रूरत होती है। मेरे ख्याल से उद्यमी बनना इतना बड़ा मामला नहीं है, आप बस इसे कर देते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे इलाके में एक किशोरी है जिसका बेबी सिटिंग का व्यवसाय फल फूल रहा है। उसने जूनियर हाई स्कूल की अपनी सहपाठियों को इस काम के लिए नियुक्त कर रखा है। वह एक उद्यमी है। एक और लड़का स्कूल के बाद छुटपुट कामों का व्यवसाय करता है। वह एक उद्यमी है। अधिकांश बच्चों के मन में डर नहीं होता, जबकि अधिकांश वयस्कों के मन में डर के सिवा कुछ नहीं होता। आज ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर उद्यमी बनने और खुद का व्यवसाय चलाने के सपने देखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोगों का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है, हकीकत नहीं बन पाता। तो सवाल यह है कि इतने सारे लोग उद्यमी बनने के अपने सपने को साकार करने में असफल क्यों हो जाते हैं? मेरा एक मित्र बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट है। महिलाओं को सुंदर बनाने के मामले में वह जादूगर है। बरसों से वह अपना खुद का सैलून खोलने की बातें कर रहा है। उसके पास बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि वह अब भी छोटे पैमाने पर ही काम कर रहा है। वह एक बड़े सैलून में एक कुर्सी पर काम करता है और सैलून मालिक से नोकझोंक करता रहता है। मेरा एक और मित्र की पत्नी है जो फ्लाइट अटेंडेंट का काम करते करते उकता गई। 2 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी और हेयर स्टाइलिस्ट बनने का प्रशिक्षण लिया। 1 महीने पहले उसने अपने सैलून का भव्य उद्घाटन किया। वहाँ का माहौल बेहतरीन है और उसने वहाँ काम करने के लिए कुछ सबसे अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट को आकर्षित कर लिया है। जब मेरे पहले मित्र ने उस महिला के सैलून के बारे में सुना तो वह बोला, वह सैलून कैसे खोल सकती है? उसके पास तो कोई योग्यता नहीं है, उसके पास इसकी प्रतिभा भी नहीं है। उसने न्यूयॉर्क में प्रशिक्षण नहीं लिया है जहाँ से मैंने लिया है, और इसके अलावा उसके पास नाम मात्र का भी अनुभव नहीं है। देखना, वह 1 साल में भी असफल हो जाएगी। हो सकता है कि वह महिला असफल हो जाए। आंकड़े बताते हैं कि 90% व्यवसाय पहले 5 साल में नाकाम हो जाते हैं। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि वह असफल ना हो। मुद्दे की बात यह है कि वह अपना मनचाहा काम कर रही है। उसने यह समझ लिया है कि साहस में हमारे जीवन को आकार देने की प्रबल शक्ति होती है। अपनी प्रतिभा को खोजने, विकसित करने और संसार को देने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। अमेरिका के जो लोग $3 मिलियन से ज़्यादा की लॉटरी जीतते हैं, उनमें से 80% लोग
3 साल के भीतर ही दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे से ही आप अमीर नहीं बनते हैं। ये लोग अपने चेकिंग अकाउंट्स के आंकड़े जोड़ सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ आंकड़ों से तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक कि वे अपने सोचने के तरीके को ना बदल लें। आपका मस्तिष्क असीमित है। यह तो आपकी शंकाएं हैं जो आपको सीमित कर रही है। एटलस श्रग्ड की लेखिका आयरन रैंड ने कहा था, दौलत किसी मनुष्य की सोचने की क्षमता का परिणाम है। इसलिए यदि आप अपना जीवन बदलने को तैयार हो तो मैं आपका परिचय एक ऐसे माहौल से करवाने जा रहा हूँ जो आपके मस्तिष्क को सोचने और आपको ज़्यादा अमीर बनने का अवसर प्रदान करेगा। बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? जब मैं बच्चा था तो मेरे वास्तविक डैडी ने अक्सर मुझे स्कूल जाने और अच्छे ग्रेड लाने की सलाह देते थे ताकि मुझे सुरक्षित नौकरी मिल सके। वह मेरी प्रोग्रामिंग ई क्वाड्रेंट के लिए कर रहे थे। दूसरी ओर मेरी माँ मुझे डॉक्टर या वकील बनने के लिए प्रेरित करती थी। वह कहती थी, इस तरह तुम्हारे पास हमेशा एक पेशा रहेगा और तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी। वह मेरी प्रोग्रामिंग एस क्वाड्रेंट के लिए कर रही थी। अमीर डैडी ने मुझे बताया कि अगर मैं आगे चलकर अमीर बनना चाहता हूँ तो मुझे व्यवसायी और निवेशक बनना चाहिए। वह मेरी प्रोग्रामिंग बी और आई क्वाड्रेंट्स के लिए कर रहे थे। जब मैं वियतनाम से लौटा तो मुझे यह तय करना था कि मैं किसकी सलाह मानूं। आपके सामने भी यही विकल्प है। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो इसका एक कारण यह है, आप अपनी गरिमा को वापस पाना। इसके महत्व को कम ना आके। यह दुनिया सताने वालों और छोटी मानसिकता के लोगों से भरी पड़ी है। चाहे वह आपके बॉस हो, मैनेजर हो, पड़ोसी हो या मित्र भी हो, आप यह नहीं चाहते कि वह आपको अपने इशारों पर नचाएं। आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं। आप इतने साहसी बनना चाहते हैं कि आपको दूसरे लोगों के इशारों पर नाचने या काम करने की ज़रूरत ही न रहे। आप अपने लिए सोचने और कार्य करने की स्वतंत्रता पाना चाहते हैं। रेसिंग कार वाला मस्तिष्क। अब आइए वही सवाल दोबारा पूछते हैं, आप कहाँ रहते हैं? अब आप समझ गए होंगे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स को छोड़कर दूसरे कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स में पहुंचने का क्या अर्थ होता है। यह एक विभिन्न तंत्र ही नहीं, यह तो जीवन के प्रति एक विभिन्न नीति है। हाँ, यह व्यवसाय के बारे में है, लेकिन दरअसल यह व्यवसाय के बारे में नहीं है। यह तो केवल बाहरी रूप है। घोड़े पालने वाले किसी व्यक्ति को रेसिंग कार के स्टीयरिंग व्हील पर बैठा देने भर से वह रेसिंग कार ड्राइवर नहीं बन जाता। इसके लिए उसे रेसिंग कार ड्राइवर की योग्यताओं, प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण बात मानसिकता की ज़रूरत होती है। यदि आपके आर्थिक जीवन के बारे में भी यही सच है, आपको उद्यमी की मानसिकता अपनाने की ज़रूरत है। सार रूप में वह मानसिकता यह है, उद्यमी स्वयं तय करता है। आप चीज़ों को घटित करवाते हैं, जिसका मतलब यह है कि आप अपने अलावा किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को दोष नहीं देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि आपको शून्य से ही सारा काम करना होगा, जैसा मैंने अपने व्यवसायों में किया था। नहीं, 21वीं सदी के व्यवसाय की एक सुंदरता यह है कि उस व्यवसाय का सारा ज़मीनी काम दूसरे लोग आपकी खातिर पहले ही कर चुके हैं और आपकी मदद के लिए अनुभवी लीडर्स रहते हैं जो आपको मार्गदर्शन देने और सफल बनाने के लिए समर्पित होते हैं। लेकिन यह समझने की कोई गलती न करें, यदि आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर है। यह आप ही होंगे जो खुद को कामयाब बनाएंगे और इसके लिए आपको उद्यमी की मानसिकता रखनी होगी। अगर आप में उद्यमी की मानसिकता नहीं है तो व्यवसाय चाहे कितना भी अच्छा हो या आपके शिक्षक चाहे कितने ही महान हो, उस व्यवसाय में आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस पुस्तक के खंड 2 में हम जिस बिजनेस मॉडल को देखेंगे वह एक रेसिंग कार है, लेकिन उसके स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप बैठे हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह आपके बारे में है
क्या आप स्टीयरिंग व्हील को संभालने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास वह सब है जिसकी ज़रूरत है? खंड 5 समाप्त।